वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अच्छा गालिब, इसका दूसरा एक्सिलरी क्वेश्चन था कि दूसरी जो तमाम ख्वाहिशात हैं जो आप दुनिया में नहीं हासिल कर सके, क्या वो जन्नत में आपको नहीं जाना चाहते? क्या आप जन्नत में, वो भी आपकी मांग नहीं है, आप क्यों उस जन्नत के खिलाफ है? हालांकि चले एक 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 खिलाफ है, एक बाइसे फितरत खिलाफ है, लेकिन क्या आप कहीं नहीं चाहेंगे कि अगर दुनिया में आपको ये चीजें अगर नहीं मिल सकी तो क्या जन्नत में भी आपको नहीं ये चीजें चाहिए होंगी? क्या आपकी फितरत सिर्फ इस दुनिया तक महदूद है? ये सर इसका एक्सिलरी क्वेश्चन था, सवाल नंबर 1 का। तो बात ये है ना कि जन्नत में खुदा सेक्स ही क्यों दे रहा है? जन्नत में कुछ और अच्छी चीज नहीं दे सकता था भाई? सेक्स, एक औरत के साथ अगर बंदा सेक्स करता है तो इसमें क्या बुरी बात है? 72 क्यों दी? और सेक्स का लालच ही क्यों खुदा दे रहा है? मुझे बताएं कि सेक्स की वैल्यू क्या है, सेक्स क्या है? लेकिन सर इसके अलावा भी तो वो कह रहे हैं ना कि बड़ी बड़ी नहरें होंगी, इसके अलावा अच्छा, खाने की वो चीजें होंगी जो यहाँ नहीं पाई जाती। मगर जितनी भी खाने की चीजें होंगी वो आज नहीं, जो खाने की चीजें होंगी वो 1400 साल पुरानी ही है। खजूर के दरख्त, अंजीर के दरख्त, फलान ढुमका, शहद की नहरें, दूध की नहरें, कोका कोला की कोई नहर नहीं होगी, चाय की नहर नहीं होगी, कॉफी की नहर नहीं होगी जन्नत में। है फल वही होंगे जो सारे के सारे अरब में पाए जाते हैं। आम नहीं होगा जन्नत में। बताएं मुझे क्या क्या चक्कर है? तो जन्नत जो है वो एक बहुत ही लेकिन सर वो बड़े बड़े महल और बड़े बड़े बाग और घोड़े और ये चीजें, क्या ये एक आम पर्सन जो कि किसी पाकिस्तान में या थर्ड वर्ल्ड कंट्री में बैठा है तो कैसे ये उसे चार्म नहीं करेंगी? क्या आप समझते हैं कि ये अगर मुझे ये चीजें अगर इस दुनिया में नहीं मिली तो क्या मेरा चार्म खत्म हो जाएगा? आप क्या समझते हैं इस बारे में? मेरा ख्याल है कि देखें, पहली तो बात यह है कि किसी अच्छे काम को करने के लिए आप लालच क्यों दे रहे हैं? क्या लालच के बगैर अच्छे काम नहीं करते लोग दुनिया में? देखें, मैं तो आज भी अच्छे काम करता हूं, मुझे कोई लालच नहीं है। मुझे पता है कि मुझे उसका कोई सिला नहीं मिलना, कोई जन्नत आखिरत नहीं है, मैं फिर भी करता हूं। मैं क्यों करता हूं फिर भी? क्योंकि मैं सिर्फ उस इंसान की भलाई चाहता हूं जिसके लिए मैं अच्छा काम कर रहा हूं। अगर कोई बीमार है तो मैं उसकी मदद कर रहा हूं, मैं इसलिए नहीं करता कि मुझे अल्लाह उसका देगा। मुझे बताएं कि एक आदमी सवाब के चक्कर में अच्छाई कर रहा है और दूसरा आदमी बगैर बेलौस अच्छाई कर रहा है, दोनों में से अच्छा कौन हुआ? जन्नत का बात है जो बिना किसी तकल्लुफ से कर, जन्नत का लालच या इंसान को अच्छाई लालच दे के कराना बेसिकली अच्छाई की तौहीन है, अच्छाई की बेइज्जती है कि आप किसी इंसान को ये कहें। देखें, अगर आप किसी शख्स को, कई लोग अच्छे लोग ऐसे होते हैं कि वो आपकी मदद कर रहे होते हैं और आप फर्ज करें, कैसे होता है, कई बार किसी अमीर की कोई मदद करता है तो वो उसे पैसे देने लगता है तो लोग आगे से उसे अपनी तौहीन समझ लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है वो इसलिए नहीं कर रहे थे कि उनको पैसे चाहिए थे, वो वैसे ही कर रहे थे उसकी मदद। मगर वो आदमी जो आगे से पैसे देने, तो पैसे दें तो आप तौहीन है ना इस बात की। दूसरी बात है कि ये तो एनिमल ट्रेनिंग है कि आप चिंपैंजी से कोई काम कराना है, आपने ट्रेनिंग दी हुई है उसको, आप ट्रीट देंगे उसको हर बार। तो ये तो जानवरों का कानून है कि आप उसको कोई बदले में कोई चीज दें। अच्छाई तो वो असल अच्छाई वो होती है जो बगैर सवाब के लालच के किया जाता है। ठीक है, सवाब के लालच के बगैर जो अच्छा काम किया जाए वही अच्छा काम है। ये पुनर्जन्म में, अगले जन्म में मुझे इसका सिला मिलेगा, मैं, या खौफ के लालच के बगैर अगर कोई अच्छा काम किया जाए वो असल में अच्छा काम है। जो खौफ के लालच से होता है, खौफ से जो होता है, डर के जो अच्छा काम होता है वो अच्छा काम नहीं है। वो बेसिकली वो तो एक रोबोट है ना, आपने उसका रूल सेट कर दिया कि तुम अगर नहीं करोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी, तुम अगर करोगे तो तुम्हें अच्छाई मिलेगी। तो जन्नत क्या है? जन्नत में आप जितनी मर्जी नेमतें दे दें, प्रॉब्लम ये है कि कितने साल लोगों को जन्नत में आप पाल लेंगे? लोग बोर नहीं होंगे? सेक्स कर करके क्या, सेक्स के अलावा जन्नत में कोई काम ही नहीं है? कोई कहीं पर कुरान में लिखा है कि उनकी सोच की तस्कीन भी होगी, उनको इल्म भी मिलेगा जन्नत में जाके, उन्हें पता लगेंगी ऐसी बातें जो छुपी हुई थी? कुछ भी नहीं लिखा। तो मुझे तो ऐसी जहालत वाली जन्नत चाहिए ही। जन्नत जहालत का नाम है, क्योंकि अगर तो इंसान की सच की मतलब इंसान अगर जानना चाहता है तो इस कायनात में ही जानने को इतना कुछ है कि उसे वही बता दिया जाए तो शायद वो खुश हो, या उसे एक्सप्लोर करने का टाइम दे दिया जाए तो वो खुश हो। इसका क्या मतलब है कि आपने एक जन्नत दे दी, उसमें 72 उन्हें दे दी और आप बस गो क्रेजी। ठीक है,
تو میں آپ کو ایک بات آج بتا دوں کہ ورچوئل ریالٹی والی بہت ساری چیزیں ابھی دنیا میں آ رہی ہیں. آج لوگ وی آر گوگلز لگا کے پون دیکھ رہے ہیں, اور آج سے 50 سال بعد آپ کو ایسی ورچوئل ریالٹی کے سافٹ ویئر ملیں گے جس میں واقعی اسلامی جنت آپ کو دی جائے گی, جس میں 72 حوریں ہوں گی. 72 کیا 7200 حوریں ہوں گی, کالی پیلی نیلی ہر قسم کی ہوں گی. کپڑے شپڑے ان کے جیسے جنت میں بنائے ہیں اس سے بھی اچھے ہوں گے. اس میں آپ کے پاس محل بھی ہوں گے, آپ کے پاس سب کچھ ہوگا. ٹھیک ہے, اور آپ کو ایسے ڈیوائس بھی بھیج دیے جائیں گے کہ آپ نے انڈر ویئر کی جگہ ان کو پہن لینا, اور اس کے پورا آپ کو جو ہے نا سیکس کا مزہ بھی دیں گے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں, اللہ کی جنت بڑی جلدی آبسلیٹ ہونے والی ہے. ٹھیک ہے, اور لوگوں کو بڑی جلدی سمجھ آ جائے گا کہ جنت کی کوئی اوقات نہیں. جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیں تاکہ اس چینل پہ ہونے والی لائیو سٹریمز اور ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں. میرے کام اور مجھے سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ پیٹریون ہے. آپ پیٹریون پر چینل کے ممبر بن سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے.